फाइंड स्क्वायर रूट्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर जो बच्चे हैं उनको स्क्वायर रूट फाइंड करना थोड़ा दिक्कत होता है। इनफैक्ट स्क्वायर फाइंड करना है तो थोड़ा आसान जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है उसका सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ। और जैसे मैंने कहा कि स्क्वायर निकालना तो बहुत ईजी है, जैसा 15 का स्क्वायर, तो 15 मल्टीप्लाई 15 इज 225। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है। एट द सेम टाइम एक डिवीजन मेथड है लेकिन सब स्टूडेंट्स को आती नहीं है, और इसका एप्लीकेशंस जो है वो पाइथागोरस थ्योरम में है। और भी बहुत सारे जगह पे इसका इस्तेमाल है लेकिन मेजोरिटी पाइथागोरस थ्योरम में होता है। तो उसमें हम जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि हमें उसको कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इस वीडियो में मैं स्क्वायर रूट के साथ साथ आपको पाइथागोरस थ्योरम का भी आपको मैं एक एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, और आपको बहुत इजी वे में पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स क्या क्या होते हैं वो भी आपको बताऊंगा, ताकि आपको 8th, 9th, 10th में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स और पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड कोई दिक्कत ना आए। सो यस, वॉच दिस वीडियो एंड एंजॉय। नाउ यस, हाउ वी कैन फाइंड आउट स्क्वायर रूट इजीली, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग विद दिस कॉन्सेप्ट, फर्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्या है। जस्ट इन शॉर्ट में आपको बता दूंगा एंड देन वी विल प्रोसीड टू अवर वीडियो। सो वी नो, लेट्स से वी हैव 12, तो अगर मुझे 12 का स्क्वायर चाहिए तो आई राइट 12 रेज़ टू 2। और स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम, वो नंबर को वही नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें आता है 144। सो इस वक्त हम कहेंगे कि स्क्वायर ऑफ 12 इज 144 और 144 का स्क्वायर रूट 12 है, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि बड़े बड़े जो नंबर्स है उनके हम स्क्वायर रूट्स कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो बहुत स्मॉल नंबर्स है, लेकिन अगर बड़े नंबर्स आते हैं तो हम उसको कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे इजी मेथड से, इजी वे में, ठीक है। यस, तो अभी यहां पर हम देखेंगे ये 3 नंबर्स है। एक है 5476, सेकेंड इज 7569 एंड थर्ड इज 8464। ये तो इतने बड़े नंबर्स नहीं, बट स्टिल एज कंपेयर टू जो हमें सिलेबस में उससे तो ये नंबर्स बड़े हैं। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए पहले मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, आप पहले उसको प्रॉपरली देखना। तो यहां पर है स्क्वायर रूट और स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमें बेसिक्स मालूम होना चाहिए कि अगर कोई भी नंबर हो, ओके, उसका एंड नंबर अगर 0 आता है, एंड नंबर 0 आता है, तो उसका स्क्वायर भी 0 ही आएगा, उसका स्क्वायर भी 0 ही आएगा। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 10 का स्क्वायर है 100, तो इन दिस केस एंड नंबर 0 है तो उसका ये स्क्वायर रूट हो गया, तो स्क्वायर भी 0 में ही आएगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है, तो इसके साथ मैं आपको और बताता हूं मैं। सो 0 के बाद आएगा 1 आएगा एंड 9 आएगा, ओके। 1 और 9, 1 का स्क्वायर, 1 से एंड होने वाला कोई भी नंबर हो उसका एंडिंग जो स्क्वायर है, एंड नंबर उसका 1 ही रहेगा। 9 का भी 9 9 जा 81, तो एंड में उसका नंबर 1 ही रहेगा। नेक्स्ट 2 है और 8 है, 2 का भी एंडिंग 4 से होता है, 8 का भी एंडिंग 4 से होता है। 2 2 जा 4, 8 8 जा 64। फिर आता है 3 एंड देन 7, 3 3 जा 9, 7 7 जा 49, तो इसमें एंड आएगा 9। फिर यहां पर है 4 और यहां पर है 6, तो 4 और 6 के लिए एंड में आएगा 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, तो 6 आएगा। और लास्ट में है 5, तो 5 के लिए हमेशा 5 ही आएगा। बस इतना अगर हमने जान लिया बहुत है हमारे लिए। 0 का 0, 1 और 9 का 1, 2 और 8 का 4, 3 और 7 का 9, 4 और 6 का 6 और 5 और 5 का 5 ही आता है। तो ये एक बार मुझे ये एंड नंबर्स समझ में आए। अभी नेक्स्ट मैं आपको और एक हिंट देता हूं, और एक चीज है, तो आई विल जस्ट शो इट। तो यहां पर मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं, नंबर्स है और उसके स्क्वायर्स लिए मैंने, ठीक है। ये राउंड फिगर है, इसको ढूंढना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। 40 का स्क्वायर 1600 आता है, बहुत इजी है। 4 का स्क्वायर 16 और 0 का मैंने 2 0 ले लिया है, वैसे हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 50 का स्क्वायर 2500, 60 का स्क्वायर 3600, 70 का स्क्वायर 4900, 80 का स्क्वायर 6400, 90 का स्क्वायर 8100 और 100 का स्क्वायर 10,000।
सो अभी मैं क्या करूंगा, मुझे अगर ये नंबर दिया गया है 5476, तो अब मैं इसको कैसे ढूंढूंगा, हाउ आई विल फाइंड आउट इट्स स्क्वायर रूट। तो मैं देखूंगा 6 यहां पर है मेरा, 6 इज हियर, सो इसका एंडिंग नंबर जो है आइदर 6 में रहेगा या 4 में रहेगा, आइदर उसका एंडिंग नंबर जो है वो 6 या 4 में रहेगा, वो कुछ भी हो सकता है, 54 56 64 66 74 76, इट कैन बी एनीथिंग। नाउ द सेकेंड स्टेप, आई विल कम हियर, 5476 हमें देखना है कि इस कैटेगरी में कहां पर आता है। तो हम देखेंगे कि 4900 और 6400 के बीच में हमारा 5476 आता है, ठीक है, ये नंबर ये दोनों के बीच में आता है, दैट मीन्स 70 और 80 के बीच में जिसका एंडिंग 4 और 6 है, ऐसे दो ही नंबर्स होंगे, 74 होगा और 76 होगा। तो आइदर मेरा आंसर 74 होना चाहिए या 76 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अभी सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करके चेक करना है, ओके, सिर्फ मल्टीप्लाई करके चेक करना है, बस इतना ही हमारा काम है। तो 74 इंटू 74, 4 4 16, 4 7 28 प्लस 129, 0 7 4 28, कैरी अप 2, 7 7 49, 50 51, 6 9 plus 8 17, 4 5 4 7 6, yes I got the answer 5476, वेरी इजी। और एक मेथड है डिवीजन मेथड। आपको मालूम है कि डिवीजन मेथड को समझने में ही बहुत टाइम लगता है। अगर मुझे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नंबर आता है तो मैं इजीली इस मेथड से फाइंड आउट कर सकता हूं। तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो 74 है। नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज द स्क्वायर रूट साइन, और इसका स्क्वायर रूट है 74। यस, नाउ यू कैन ट्राई। चलो अभी आप ट्राई कर सकते हैं। 7569, अभी आप देखना यहां पर एंड नंबर 9, एंड नंबर 9, तो क्या हो सकता है एंडिंग का, इसका जो एंडिंग का डिजिट क्या होना चाहिए, 3 या 7, करेक्ट, 3 या 7 होना चाहिए। चलो अभी हम देखते हैं कि 7569 कौन से रेंज में आ रहा है। तो हम देखेंगे ये जो आ रहा है वो 80 और 90 के बीच में आ रहा है। ये जो नंबर है वो 80 और 90 के बीच में आ रहा है। तो लेट्स से भी 80 और 9 है, तो या तो 83 या 87 होगा। सो आई विल ट्राई विथ 83। वैसे देखे जाएंगे तो 6400 के ये बहुत आगे है, बहुत आगे है। तो मेरा चांसेस, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये 8100 के नजदीक है ये नंबर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये 87 होना चाहिए। इट शुड बी 87। तो मैं पहला 87 ट्राई करता हूं। तो इसमें भी दो नंबर्स है, तो वो भी मैं ढूंढ सकता हूं मैं। सो 87 मल्टीप्लाई बाय 87, 7 7 49, 7 56, plus 4 60, 0 8 7 56, again 5 carry up, 8 8 64, 64 plus 5 is 69, ये आएगा 9 6 5 7 5 6 9, yes 7 5 6 9, so my answer is 87, my answer is 87. Yes, so in this way you can try this number 8464. आप सिर्फ गेस करो, आप यू कैन जस्ट गेस इट, गेस करके देखना है कि ये आंसर क्या हो सकता है। चलो हम देखेंगे, एंड में 4 है, 4 है मतलब ये 2 या 8 होना चाहिए एंडिंग नंबर। अभी 8464 है, ये कहां पे है, 90 और 100 के बीच में है, यस। और ये 8100 के बहुत नजदीक वाला नंबर है, 10,000 के नजदीक नहीं है, 90, ये 8100 के नजदीक नंबर है, तो 90 है। तो क्या हो सकता है, या तो एंड में 2 या 8, तो 92 या 98, सो मोस्ट प्रोबेबली इट इज 92 ओनली, ओके। सो इफ यू हैव गेस्ड द आंसर you are correct, if you have guessed the answer then you are correct. So hope you have understood this concept. I will take one more, मैं आपको और एक थोड़ा एक बड़ा नंबर लेता हूं। आप बोलेंगे सर आपने तो बहुत छोटे छोटे नंबर्स लिए, तो मैं आपके लिए और एक सिर्फ एक जस्ट एग्जांपल लूंगा विच इज अ वेरी बिगर नंबर, ओके, जस्ट वेट। So now the number is 21,904, थोड़ा बहुत बड़ा नंबर है ये, रेंज अगर देखोगे तो 100 के बहुत ही ऊपर है। चलो मैं आपको एक थोड़ा हेल्प करता हूं मैं। I will rub this side little bit so that I can help you with it. तो 21,904 है, देखते हैं, I just guess, इसके लिए आपको थोड़ा 11, 12, 13, 14, 15 का आपको स्क्वायर्स आना चाहिए। सो चलो मैं देखता हूं, मैं 140 का स्क्वायर लेके देखता हूं मैं। 140 का स्क्वायर 14 14 सा
सो वी नो दैट 14 14 इज 196, तो 196 और ये 2 0, सो इट इज 19,600, थोड़ा नजदीक है, चलो ठीक है। और मैं इसके आगे वाला देखता हूँ, 150 का स्क्वायर देखता हूँ। 150 का स्क्वायर इज 15 15 सा 225, सो 225 एंड टू जीरोस, तो ये आ गया 22,500। यस, अभी मेरा नंबर इस रेंज में है। तो आप बोलोगे सर ये तो आपने तो पहले शायद प्रैक्टिस किया रहेगा वगैरह, सो नथिंग लाइक दैट। ओके, गेसिंग करना बहुत आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो उसके लिए मैंने वही कहा कि आपको 30 तक भी अगर आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स आता है ना, तो आप 22 23 वगैरह भी होगा तो उसको जीरो डाल के आप बड़े बड़े नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। सो नाउ 21,904 है, ऑब्वियस अभी 4 है तो एंड में नंबर क्या होना चाहिए, या 2 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। अब देखोगे कि 19,600 के ये बहुत एंडिंग में नंबर है और 22,500 के बहुत नजदीक ये नंबर है, तो ऑब्वियस है मेरा 140 और 150 के बीच में क्या होना चाहिए, आइदर 142 या 148। तो यहाँ पे मेरा आंसर है 148। अभी मुझे मालूम है करके मैंने फाइंड आउट किया, लेकिन अगर आपको ऐसा फाइंड आउट करना है तो एक बार आप कंफर्म करने के लिए आप दोनों नंबर को 148 इंटू 148 आप मल्टीप्लाई करके देखना। ओके, जस्ट फॉर योर कंफर्मेशन, जस्ट फॉर योर कंफर्मेशन आप एक बार उसको मल्टीप्लाई करके देखना कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। ओके, यस, नाउ द ट्रिक, आई एम गोइंग टू शो यू वन ट्रिक। ये ट्रिक जो है आप स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसका सिर्फ एक ही लिमिटेशन है कि इसमें अगर आपका एंडिंग नंबर आपका अगर 5 है तो ही आप ये ट्रिक अपना सकते हो, ठीक है। एंडिंग नंबर 5 ही होना चाहिए। तो लेट्स सी, चलो फर्स्ट मैं करता हूं 15 का स्क्वायर, थोड़ा इजी दिखाता हूं आपको तो आपको समझ में आया करके। 15 के स्क्वायर के लिए क्या करना है आपको बताता हूं मैं। इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आई विल गिव यू शॉर्टकट। 5 पहले 5 का स्क्वायर निकालना है आपको। 5 का स्क्वायर है 25, 5 का स्क्वायर है 25, और ये नंबर एक नंबर लास्ट देखना है और फिर ये नंबर देखना है। ये 1 है तो 1 के आगे वाला नंबर क्या है, 1 के आगे वाला नंबर है 2, तो ये नंबर जो नंबर है उसके आगे वाला नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 2 are 2, so my answer is 225। I will take one more, okay, 25 स्क्वायर। चलो देखते हैं अगेन, पहला लास्ट का स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर आता है 25, फिर 2, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 के लिए ये 2 है मल्टीप्लाई बाय इसका नेक्स्ट नंबर है 3, सो 2 3 से कितना हो गया 6, सो माय स्क्वायर इज 25 का स्क्वायर इज 625। यस, इंटरेस्टिंग। चलो और एक देखते हैं, 35 स्क्वायर। अगेन 5 का स्क्वायर आता है 25, 3 के लिए क्या करेंगे, चलो आप ही बोलो 3 के लिए क्या करना है, 3 इंटू हम करेंगे 4, सो 3 4 कितना हो गया 12, सो माय आंसर इज 12 25, 1225। लास्ट वन, चलो लास्ट वन 45 का स्क्वायर। अगेन 5 लास्ट नंबर है, 25 आएगा 5 का स्क्वायर। 4 के लिए क्या करेंगे, 4 इंटू 5, नेक्स्ट नंबर 4 5 is 20, so my answer is 2025। hope you like this trick, okay। मैं आपके लिए और अलग अलग ट्रिक्स लेके आऊंगा। now I will be talking about Pythagoras triplets। so normally everyone knows what is the Pythagoras theorem। this theorem is for 8th standard 9th standard 10th standard में ये होता है, और फिर इसके एप्लीकेशंस भी होते हैं। जैसा मैंने इसके पहले जो वीडियो बताया था उसमें मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स बताया था, तो उसके एप्लीकेशंस हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो दे आर लाइक रिलेटेड टू ईच अदर। नाउ पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करना है, जस्ट इन शॉर्ट आई विल टेल यू, एवरीवन नोज बट स्टिल आई विल टेल यू। ये राइट एंगल है, इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें वन राइट एंगल ट्राइंगल का साइड और सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल का साइड के स्क्वायर्स करेंगे तो मुझे ये साइड जो होता है जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो वो साइड के स्क्वायर के इक्वल रहेगा। सो इन दिस केस द पाइथागोरस थ्योरम कैसे रहेगा, AB स्क्वायर, दिस फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल साइड उसका स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इट इज इक्वल टू AC स्क्वायर, जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ये नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट है। चलो मैं इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैं एक छोटा सा फिगर लेता हूं। मैं अगर मैं इसको पकड़ता हूं 4 पकड़ता हूं, इसे मैं 3 पकड़ता हूं, तो मेरा AC क्या होगा, ठीक है। सो हम लोग ये थ्योरम से कर जाएंगे तो इट्स वेरी इजी, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
इट इज इक्वल टू 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आता है, वो होता है 25 होता है, और इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 5, तो AC विल बी 5। तो आप बोलोगे ये तो बहुत कॉमन है, हमको भी मालूम है, तो इसमें नया क्या है? तो इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि पाइथागोरस के लिए क्या होते हैं ना, ट्रिपलेट्स होते हैं, ट्रिपलेट्स। अभी एक आया है 3 4 5, तो 3 4 5 इज अ ट्रिपलेट, ओके, 3 4 5 इज अ ट्रिपलेट। ये तो बहुत छोटा नंबर था, उसके लिए बहुत आसान था, लेकिन कभी कभी थोड़े बड़े नंबर्स भी आते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, इट्स वेरी इजी कि हम लोग फर्स्ट और सेकंड स्क्वायर रहेगा तो इट्स वेरी इजी, लेकिन हाइपोटेन्यूज भी दिया रहेगा तो हमें उसको थोड़ा उसको सॉल्व करना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो उस वक्त में हमें सॉल्यूशन करते हो, लेट्स से आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मुझे 3 नहीं दिया लेकिन 5 दिया है, 5 इज गिवन, तो इट विल लाइक 5 स्क्वायर, ये BC स्क्वायर रहेगा तो इसका स्क्वायर निकालो, 16 आएगा, उसको राइट साइड में लेके जाओ, 25 माइनस कर दो, उसका स्क्वायर रूट निकालो। सो इट विल बी लाइक लिटिल बिट, कभी कभी इसमें थोड़ा बच्चे लोग उसमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना, अगर हमें पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स मालूम है ना, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस। आई विल जस्ट लेट यू नो कि वो ट्रिपलेट्स कैसे होते हैं। यस, तो ये कुछ ट्रिपलेट्स है जो आप देख सकते हैं, जो कॉमन है, और वो बहुत से वक्त हमें इधर इट कम्स इन द पाइथागोरस थ्योरम में जो प्रॉब्लम्स है उसमें आते हैं, या कभी कभी वो साइन जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें भी ये आते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे, फर्स्ट हमने कॉमन लिया था, जो फर्स्ट एग्जांपल था 3 4 5, सो एक साइड 3 रहेगा, एक 4 रहेगा, तो ऑटोमेटिकली हाइपोटेन्यूज 5 ही रहने वाला है। ये जो है ना 1 2 3, ये मैंने इसका डबल किया है, 3 का 6, 4 का 8, 5 का 10, 6 का 12, 8 का 16, 10 का 20, ये कॉमन है जो आते हैं। इसके अलावा 5 12 13 है, 8 15 17 है, 7 24 25 है, 11 60 61 है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक का साइड 11 रहेगा, हाइपोटेन्यूज 61 रहेगा, तो मुझे मालूम सॉल्व करने के पहले ही मालूम है कि मेरा एक ट्रिपलेट जो आंसर क्या रहेगा 60 रहेगा करके। दिस विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द आंसर्स। सॉल्व तो आपको करना है, लेकिन हम पहले गारंटी है, हमें मालूम है कि मेरा इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो ये ऐसे ऐसे आप छोटी छोटी अगर चीजों करते जाओगे ना, तो आप मैथ्स में बहुत बढ़िया और बहुत एक्सपर्ट बन सकते हो। होप यू लव दिस वीडियो।